नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारे जीवन है और इसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और उसका समय समय पर अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करवाते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है या अपने जीवन में कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते तो आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल के त्वचा रोग विभाग में, जहां पर लोगों का विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ की सुविधाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं। त्वचा से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब दूसरे शहरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सदर अस्पताल रांची में चर्म रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। अब यहां खाज, खुजली, दाद, चकत्ते समेत सोराइसिस, स्कैबिज तथा त्वचा संबंधी अन्य दूसरी बीमारियों की जांच तथा इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। जोहार, मैं सचिन कुमार। स्वस्थ शरीर निरोगी काया हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य चाहता। आज हम आए हुए हैं रांची के सदर अस्पताल में। हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम आज जानेंगे कि त्वचा रोग संबंधी विभिन्न प्रकार के बीमारियों का इलाज किस प्रकार होता है। आइए हम जानते हैं। गर्मी के समय में हमारे स्किन को मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। गर्मी के समय में अगर हम अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और धूप में घूमते हैं तो उससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और वो भी कम से कम 2 बार, सुबह 8 बजे और दिन में 12 बजे, जब सन का मतलब जो किरण होता है वो पीक पे होता है, गर्मी मतलब बहुत तेज़ होती है। आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, पानी अत्यधिक सेवन करें, और जो भी आपको मौसमी फल होते हैं वो ज़रूर खाएं। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रख सकें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका स्किन किस प्रकार का है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको जेल फॉर्म में सनस्क्रीन यूज़ करना होगा, और अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप वो नॉर्मल स्किन वाला सनस्क्रीन भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। त्वचा रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सदर अस्पताल रांची में बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत चर्म रोग का बेहतर इलाज के साथ साथ मरीजों को मुफ्त दवाइयां तथा अन्य जरूरी जांच भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन की समस्या जो है गर्मियों के मौसम में बहुत अत्यधिक होती है। इसके लिए आपको हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अपना साबुन, अपना तौलिया, ये सब चीज़ें अलग रखें। इसमें एंटी फंगल आपको सोप भी आते हैं, क्रीम्स भी आती है, और अगर ये आपके मतलब हर एक पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से इसमें ओरल टैबलेट्स दिए जाते हैं एंटी फंगल। लेकिन अगर आपको जांघ में है तो वो ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है, कम से कम आपको उसमें 3 महीने एंटी फंगल खाना पड़ता है। साथ साथ आपको डस्टिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में एंटी हिस्टामिनिक, जिसको हम लोग सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन बोलते हैं, उसको भी आपको साथ में खाना होगा। इस मौसम में दूसरी एक चीज़ और मैं ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे ओपीडी में, वो है पित्ती का समस्या। तो उसको अर्टिकेरिया भी हम लोग बोलते हैं। अर्टिकेरिया होने के कारण क्या होता है कि शरीर में चकत्ते उठने लग जाते हैं, और वो दिन के किसी भी समय होने लगता है। किसी किसी को शाम के टाइम में ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें आपको एंटी हिस्टामिनिक कम से कम 3 महीना खाना पड़ता है। सदर अस्पताल रांची में पदस्थापित त्वचा रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं कि बीते कुछ सालों में दूसरी बीमारियों की तरह ही त्वचा की मौसम जनित व जेनेटिक बीमारियां भी गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई हैं। स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस एकदम कम लेना होता है, स्ट्रेस बिल्कुल आप नहीं ले सकते इसमें। और आपको जिन चीज़ों से समस्या है, अगर आपको खाने पीने की चीज़ों से खुजली हो रही है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। और अगर मान लीजिए आपको कपड़े से प्रॉब्लम है तो आपको फैब्रिक जो है बिल्कुल भी कॉटन और गंजी कपड़ा छोड़ के किसी और फैब्रिक को यूज़ करना एकदम बंद करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप गर्मियों के मौसम में अपने स्किन को हमेशा अच्छा रख सकते हैं। कोशिश करें धूप में ना जाएं। धूप में जाना भी हो तो एकदम अपने आप को छाता, ब्लैक कलर का जो भी हो, स्टोल हो या फिर ब्लैक अम्ब्रेला हो, उसका ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। और पानी एकदम नियमित रूप से पीना है, और ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर कंज्यूम करना है। इतना आप करते हैं तो काफ़ी होगा। क्या क्या सुविधा सदर हॉस्पिटल में इसके लिए मिल जाती है?
देखिए, हमारे सदर अस्पताल में हम लोग एंटी फंगल क्रीम्स, सोप्स और साथ साथ जो भी हमारे पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, जैसे छोटे छोटे दाने आ गए धूप की किरणों की वजह से, उसके लिए हमारे पास मलहम है। साथ साथ हमारे पास ओरल खाने वाले एंटी फंगल्स भी हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। अगर किसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं पेशेंट को खाने के लिए। तो इसमें कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे सदर अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों समेत सभी आयु वर्ग के मरीजों को त्वचा संबंधित बीमारियों का इलाज कराने के लिए शहर के निजी अस्पतालों से लेकर दूसरे शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन सदर अस्पताल रांची में चर्म रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा ऐसे मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही जांच तथा इलाज की सुविधा मिलने से मरीजों को राहत मिली है। पहले जो सदर अस्पताल में थी कुछ सुविधाएं थी जो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल अभी दवाइयाँ भी पूरी तरह से उपलब्ध हैं। मरीज़ों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो आसानी से सब चीज़ों के बारे में मतलब पता कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। और डॉक्टर्स भी हमेशा अवेलेबल आपको मिलते हैं। डॉक्टर्स की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आने। देखिए, जब मैंने स्किन डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी उस समय हार्डली मुझे 40-50 मरीज़ उस समय स्टार्टिंग में होते थे, लेकिन ये गिनती जो है दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी 100 से 150 मरीज़ जो होते हैं रोज़ के हैं हमारे, और वो आते हैं और रेगुलरली आते हैं और वो सेटिस्फाइड भी होते हैं। और अगर जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हायर सेंटर्स की ज़रूरत होती है उनको हम रिम्स भी भेजते हैं कि आप जाके हमारी सुविधा जो वहाँ भी उपलब्ध है वो भी आप लें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से हम सारी समस्याओं को यहाँ सॉल्व करते हैं। अस्पताल में अब खाज खुजली, काले धब्बे, स्कैबिज, मेलास्मा, फंगल इंस्पेक्शन, केमिकल व ड्रग इंस्पेक्शन और सोराइसिस के साथ ही बालों के झड़ने की बीमारी का भी इलाज किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में चर्म रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज अब यहाँ संभव हो पा रहा है। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। कोशिश करें अपने स्किन को हमेशा सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलें। ज़रूरत ना हो तो आप धूप में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अभी हीट स्ट्रोक्स होने की भी संभावना बहुत होती है। पानी का अत्यधिक कंजम्पशन करें। खाना भी प्रॉपर, जब भी आप निकलते हैं आप अपना खाना ज़रूर कुछ खा के ही निकलें, ऐसे बाहर ना जाएं। और अगर किसी तरह की आपको कोई दिक्कत है स्किन से या फिर किसी भी और बीमारी से हो तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और आके उनसे अब उसकी सुविधा लें और अपना फ़ायदा लें। तो देखा दर्शकों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य का हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहाँ पर नेत्र रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन रोगियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इन सब का लुत्फ उठा पा रहे हैं। नेत्र मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील अंगों में से एक हैं, जो हमें आसपास की सभी वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके जीवन की गुणवत्ता और दैनिक गतिविधियां बहुत प्रभावित होती हैं। समाज के भीतर विभिन्न आयु वर्ग में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नेत्रहीन हों, और ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो जन्म से ही नेत्रहीन हों। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नेत्र देखभाल प्रदान करना शामिल है। नेत्र देखभाल का व्यापक लक्ष्य समुदाय के सभी लोगों को सर्वोत्तम संभव दृष्टि प्रदान करना है। साथियों जोहार, आज हम पहुँचे हैं सदर अस्पताल रांची में, जहां हम आए हुए हैं सदर अस्पताल के तीसरे तल्ले के नेत्र विभाग में, और यहां हम बात करेंगे नेत्र से संबंधित जो बीमार मरीज हैं उनसे, और इनसे जानेंगे कि सदर अस्पताल रांची में इन्हें क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये अभी कुछ दिनों से गर्मी से एलर्जी जैसा है, आंखों से पानी आता है, और इसी चक्कर में फिर पावर भी दिखवाने के लिए मैं आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। अभी जॉब में हैं? जी। कौन आपको जानकारी दी सदर अस्पताल रांची में? नहीं, हम लोग जैसे पहले भी कुछ बार बाकी चीज़ों के इलाज करवाने के लिए आते रहे हैं सदर अस्पताल या फिर रिम्स में, तो इसीलिए यहाँ गए थे, घर के पास में है। आज का जो युवा है वो जी प्राइवेट अस्पताल की तरफ उसका ज़्यादा रुझान रहता है, तो आप भी युवा हैं और आप सरकारी अस्पताल की तरफ नहीं जी, देखिए ऐसी बातें हैं कि सरकारी अस्पताल में कुछ चीज़ें अभी सुविधाओं में बेहतरी भी हुई है,
अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, लोग समय पर डॉक्टर्स अपनी सर्विस जो ड्यूटी टाइम है वो अच्छे से दे रहे हैं। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी बहुत सारे अभी आए हैं, तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट दिखा है पहले के मुकाबले। जो आज से 5 साल 6 साल पहले जैसा सिनेरियो था उससे अभी बहुत बेहतर हुआ है। आज हम इसी कड़ी में बात कर रहे हैं सदर अस्पताल रांची की, जहां आयुष्मान योजना के तहत आंखों के विभिन्न बीमारियों का बेहतर इलाज मरीज लाभुकों को मिल रहा है। कई विभिन्न नेत्र रोगों से ग्रसित मरीजों की आंखें अब रोशन हो रही हैं। सदर अस्पताल रांची में नेत्र रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। खास तौर पर मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों की संख्या अधिक पाई जा रही है। मोतियाबिंद के लिए उपचार का विकल्प सर्जरी है, जहां चिकित्सकों द्वारा आंखों के प्रभावित लेंस को एक कृत्रिम लेंस से बदल दिया जाता है, जिसे इंट्राओकुलर लेंस यानी कि IOL कहा जाता है। बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देखेंगे कि आज के समय में बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं आई हैं, बहुत सारे नए एक तकनीकें आई हैं, नए मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स पूरे फुलफिल्ड हैं, तो वो लोगों में भरोसा जगाता है कि हाँ, आज के टाइम में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसा इलाज देते हैं वैसा इलाज आज के समय में सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। मैं भी अपनी तरफ से लोगों को सुझाव दूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाँ, मेरे साथ ये दिक्कतें थी, आज वो सुधर गई हैं, तो सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। ये चीज़ तो बहुत बड़ी बात है कि सही बात है, लोग 4 लोगों को जब अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो लोग भरोसा जगाते हैं। एक बार आने के लिए तो एटलीस्ट वो लोग सोचेंगे और उसके बाद फिर उन्हें भी सर्विसेज अच्छी लगेंगी, तो ये कंटिन्यूटी में चीज़ें चलेंगी लगातार। पता चला था कि नई यूनिट खुली तो बहुत पहले से है, तो एक बार फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ना, सरकारी सुविधा को लेके। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी हुई है, ठीक है ना। मैं अपना पर्ची कटवाने गया, वो भी बहुत आसानी से हो गई। यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि व्यवस्था जो है सुदृढ़ है। अब बस आगे का चेकअप करा के फिर पता चलेगा। नीचे से ऊपर आए, साफ सफाई नहीं, साफ़ सफाई अच्छी है, ठीक है ना। हाँ, साफ़ सफाई अच्छी है। क्या परेशानी हुई है आपको जो यहाँ आए? मुझे अपना आई साइट चेक करवाना है जी। क्या प्रोफेशन है आपका? मैं नगर विकास विभाग में कार्यरत हूँ। कंप्यूटर्स में ज़्यादा काम करते हैं, हाँ, इसलिए आप हैं। जी बिल्कुल। तो किसी ने आपको बताया या फिर आपको पता था? नहीं, मैं सेल्फ आया हूँ, किसी ने बताया से? जी। मतलब सरकारी अस्पताल में आपका भरोसा? हाँ, बिल्कुल है। अभी तो यहाँ तक का सारा साफ सफाई वगैरह और व्यवस्था देख के मैं संतुष्ट हूँ अभी तक। सर्जरी एक त्वरित प्रक्रिया है जो 1 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। रोगी की आंख को रुई के टुकड़ों से ढक दिया जाता है, जिसे 1 या 2 दिन के बाद हटा दिया जाता है। रोगी को 1 महीने के लिए काला चश्मा पहनने, आहार का पालन करने, मसालेदार या तेलयुक्त भोजन खाने से बचने और तैरने के लिए कहा जाता है। सदर अस्पताल रांची में मोतियाबिंद सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। मरीजों को जरूरी सभी सुविधाएं मुफ्त और सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराया जा रहा है। कहाँ से आए दीदी आप? हम डोरंडा मनी टोले से। क्या परेशानी हुआ था कि यहाँ आए? वो पाँव में दर्द था। पाँव में दर्द? डोरंडा से यहाँ आए हैं, कौन बताया है आपको? पता है हम लोग को। क्या पता है इस अस्पताल के बारे में? अच्छा अस्पताल है, अच्छा इलाज होता है। इसीलिए इतने दूर से यहाँ आए। पहले कहाँ जाते थे इलाज के लिए? यही लोकली में। लोकल पे आते थे? तो सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल छोड़ के, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा है इसलिए। खर्च भी कम होता है। कैसे आए यहाँ पे आप? ऑटो से। नहीं, मतलब कोई बताए होंगे ना कि अस्पताल में जाइएगा तो हाँ। डॉक्टर? हाँ ऐसा कुछ बताए थे आपको? हाँ। गर्मियों के मौसम में जो नमी होती है हवा में वो कम हो जाती है, ठीक है। और नमी कम होने के कारण जो तेज़ लू जैसी हवा चलती है, ड्राई, वो आँख को और आँख के परत में जो पानी का लेयर होता है उसको कम कर देती है और उससे ड्राई आइज़ हो जाता है। लोगों को चुभन, गड़ने जैसा, आँख में लाल इरिटेशन लग सकता है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं गर्मी के मौसम में? प्रायः लोग एसी में सो जाते हैं, एसी के कारण और ड्राई आइज़ का समस्या बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, जिसका कि जो रेडिएशंस निकल रहा है मोबाइल या कंप्यूटर से, हम लोग अपने आँखों के पास उसको रख कर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप को भी। उस रेडिएशन का टेम्परेचर मेरे शरीर के तापमान से ज़्यादा होता है। मेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका रेडिएशन का तापमान ज़्यादा होता है। तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के माध्यम से इवेपोरेट करने लगती है आँख के आंसू की नमी को। उस कारण से और ड्राई आइज़ हो जाता है, ठीक है। अभी हाल में ही 2-4 दिनों में
रांची सदर का मैं बात कर लूँ चाहे या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में भी क्या हो रहा है कि अचानक से ही कुछ लाख वाले इन्फेक्शन के मरीज़ों की भी संख्या में वृद्धि आई है। ठीक है, वो अचानक से अभी रांची में देखा जा रहा है। बाकी ज़िला का मैं झारखंड का नहीं जान रहा हूँ। और उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देने के बाद ड्रॉप्स वो ठीक हो रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि वो डॉक्टरों से, चिकित्सकों को उचित माध्यम से दिखवाएं और उसके बाद उसका इलाज कराएं, किसी झोला छाप वगैरह से ना कराएं। जहाँ तक गर्म हवा, लू, गर्मियों में और बच्चों को खुजली होता है या बड़ों को भी, ज़्यादातर बच्चों में ये इरिटेशन होता है। इसको वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है जो गर्मियों में पाया जाता है ड्राई एयर के कारण, या फिर गंदगी, पॉल्यूशन के कारण भी ये बढ़ जाता है काफ़ी। तो इसका भी डायग्नोसिस एक नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा ही कराना चाहिए और उसके बाद इसका इलाज कराना चाहिए। घरेलू नुस्खों में क्या है कि सोते वक्त हल्का गुनगुना पानी ले लें, एकदम हल्का गुनगुना, जैसा हम लोग पानी पीते हैं, उसमें रुआ चाहे रुमाल गार के आँख को सेक लें। और जो इसका उपचार हेतु जो या निदान हेतु जो हमें दवा देना है, वो सारा का सारा दवा हम लोग किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह योजना देश के गरीब लोगों के लिए है जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं और वो जो अस्पतालों में इलाज महंगा होने के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं। आयुष्मान भारत योजना से सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों को संबद्ध किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। गरीब, वंचित, ग्रामीण, शहरी, श्रमिक और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में आप खुद कोशिश कर शामिल नहीं हो सकते हैं। दरअसल 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डाटाबेस में जिन व्यक्तियों के नाम मौजूद हैं वे खुद ब खुद आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना के पात्र लाभुक हैं। हमारे पास जो सुविधा नेत्र रोग विभाग में सदर अस्पताल में है, उसमें जैसे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प मशीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से हम लोग मरीज़ का इलाज करते हैं, देखते हैं कि आँख का काला वाला, आँख का सफ़ेद वाला, या उसके पीछे जो पर्दा का कोई स्थिति कैसा है, ये हमें पता चल जाता है। डायबिटीज़ संबंधित रोग में अगर आँख में कोई समस्या आ गई, या काला मोतिया या ग्लोकोमा बोलते हैं, उसका भी जांच होने का यहाँ पे प्रावधान है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए या फिर आँख में कोई चोट लग जाए या किसी प्रकार का भी अप्रिय घटना आँख में हो जाए, उन सब चीज़ों का निदान होता है। और यहाँ रेगुलर रूप से ऐसा भी नहीं है कि पहले लोग बोलते थे कि जाड़ा में ही केवल मोतियाबिंद की सर्जरी हो रही है, गर्मियों में नहीं। यहाँ नियमित, मतलब कैंप बेसिस पर नहीं, लेकिन बेस हॉस्पिटल के हिसाब से ही पिछले 7 वर्षों से मैं यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा हूँ और नियमित तौर पर मोतियाबिंद की सर्जरियाँ हो रही है यहाँ पर। विश्वास ऐसा है कि जिस वक्त मैं सन 2017 में आया था तो यहाँ पर मरीज़ों का जो संख्या था वो 20 या 25 होता था ओपीडी का। आज हमारा ओपीडी 70 से 80 जाता है। तो लोगों का विश्वास तो बढ़ा ही है। उपकरण है अच्छे, उनका जैसे प्राइवेट चिकित्सकों के पास जिस तरह का इलाज होता है, जिस क्वालिटी का, वैसा हम भी देने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास रोगी आए, रोगियों का विश्वास भी बढ़ा है, तभी हमारा ओपीडी का संख्या बढ़ गया है। लोकल चश्मा सब रहता है, भले वो कहने के लिए ज़ीरो पावर हो, लेकिन अगर हम लोग उसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट नहीं रहता है, चाहे उसका कोटिंग सामान्य नहीं रहता है हर जगह। तो उस कारण जो सीधी रोशनी जानी चाहिए आँख के काले वाले हिस्से को, कॉर्निया को भेदते हुए पीछे पर्दे तक, वो सीधी रोशनी अगर इरेगुलर सरफेस है चश्मे का तो उससे वो डिफ्रैक्ट हो जाता है। डिफ्रैक्शन के कारण वो अलग अलग दिशाओं में जाता है, तो इससे और आँख में वो डैमेज करता है पर्दे को। इन बीमारियों में मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के इलाज, कैंसर, टीबी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्ट बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आँखों की सर्जरी, एमआरआई, सीटी स्कैन, दिल की बीमारी, किडनी, लीवर, डायबिटीज, कोरोनरी बाईपास, घुटना बदलना, स्टेंट डालना, आँख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी आदि शामिल हैं। के बाद यदि कोई पावर हो तो आजकल लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि गॉगल्स केवल फैंसी आइटम नहीं है। वो जैसे मान लीजिए किन्हीं को पावर है माइनस में, प्लस में, तो उस पावर का भी गॉगल्स बन जाता है। तो इसके लिए पहले उचित डॉक्टरी सलाह और परामर्श लेने के पश्चात ही किसी ब्रांडेड चीज़ को लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहे। आम लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आम लोगों तक अपना संदेश पहुँचा सकूँ। मैं यही विनती करता हूँ लोगों से कि वो गर्मी में पहले तो घर में रहें, लू से बचाव करें, ठीक है, अपने वाटर हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करें, पी कर, चाहे जैसे भी जो भी तरल पदार्थ होता है
और आँखों की नमी को बचाए रखें। गंदगी से बचने के लिए इन्फेक्शन ना हो, काला चश्मा डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराकर, यदि पावर ना हो तो 0 पावर का, और पावर हो तो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके काला चश्मा पहने। साफ़ पानी बीच बीच में आँखों पे छिड़क लें। गंदगी, धूल, पोल्यूशन से बचना है हमें। एसी का प्रयोग बहुत देर तक ना करें। मोबाइल कंप्यूटर को अगर हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जैसा देख रहे हैं तो उसके बाद आंखों में फिर वही ड्राइनेस, जलन आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा देर आंख में पानी मार ले, या फिर अगर आसपास कहीं प्रकृति का दृश्य है जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, जंगल वगैरह, झाड़ी दिख रही है तो उधर भी आँख कर ले। नेचुरल ग्रीन लाइट बहुत सूदिंग होता है आइज़ के लिए, तो इससे उन्हें आँखों में आराम लगेगा। बस यही सब अपना लोकल बचाव करना है लोगों को। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।